हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लेकर आए हैं आज अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, ये देखिए बिहार दरोगा 2025 का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो 1799 वैकेंसी आया हुआ है बिहार दरोगा का। इसका हम लोग आज करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2। इसके पहले हम एक टेस्ट कंप्लीट करा चुके हैं 100 क्वेश्चन का। ये देखिए टेस्ट कहाँ का है, ये टेस्ट जो है खान सर के कोचिंग में जो चल रहा है सीरीज स्टार्ट हुआ है टेस्ट सीरीज का, उसका ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है बिहार दरोगा का। इस बार पहला बार इसको 11 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 11 अक्टूबर को एक हुआ है और 12 अक्टूबर का, यानी दूसरा का 12 अक्टूबर का। ये अभी सप्ताह में मात्र कितना 2 दिन चल रहा है। ठीक है, इसमें टोटल सेट आपको मिलेगा 21 टेस्ट मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 2 का हम लोग कंप्लीट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना टेस्ट नंबर 2। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 हो गया हमारा, ये रहा हमारा टेस्ट। ये देखिए टेस्ट नंबर 2 का हम लोग पहला का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ स्थित है। ठीक है, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये स्थित है हमारे सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग थोड़ा उसको पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद उसको आप क्वेश्चन को अपने मन से बनाएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच द्वार कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ताप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे धूल कण और बादल की। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि में बाइसोन के चारागाह के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध थी, परंतु अब यह बाइसोन लगभग विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेयरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशन बायोम के रूप में घास भूमियों को किस 2 प्रमुख बायोमास के बीच रखा गया है। ठीक है, तो ये रखा गया है हमारा वन और मरुस्थल के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। लिखित में से कौन सी धारा दोनों गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग से बनी होती है। ठीक है, तो ये बनी होती है न्यू फाउंडलैंड धारा, जो क्या होती है गर्म और ठंडी दोनों धाराओं से मिलकर बना होता है। यदि नाथुला और लिपू लेक दोनों धारा बंद हो जाए तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क बचता है। ठीक है, तो ये हमारे बनता है बोमडिला दर्रा से, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित घाटियां पर विचार करना है। इसमें कौन सी घाटियां अवसादी नहीं है बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में बनी होती है। ठीक है, तो ये अवरोही भ्रंश के रूप में केवल और कौन बनी होती है, केवल हमारी नर्मदा नदी बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही है, सही कथन की इसमें चूज करना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से क्या होता है कि अधिक ऊंचाई पर है। तो ये कथन हमारा क्या है कि गलत है, क्योंकि कृष्णा नदी का ऊंचाई ज़्यादा है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती, ये कथन सही है। ब्रह्मपुत्र और सिंध नदियाँ हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है, ये भी कथन हमारा सही है। यानी 2 और 3 किस में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है। ठीक है, लाल क्रांति से संबंधित तो ये होता है बागवानी मिशन होता है। लाल क्रांति में खासकर ध्यान देता है कि टमाटर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, पौ जोड़ अक शब्द में कौन सी संधि है। एक हिंदी से क्वेश्चन पूछा है, तो ये इसको अयादी संधि, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे को तैसा लोकोक्ति ठीक है का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व होता है। यानी टिट फॉर टैट बोलते हैं जिसको, जैसे को तैसा, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही व्यवहारिक अभिव्यक्ति, यानी यह कर्म के सिद्धांत की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो द टीचर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ठीक है, इसमें एरर को चुनना है। द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसमें कौन सा पॉइंट गलत है, तो उसमें लिखेंगे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है 2 गो, देखिए इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 30 घंटा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैथ का दिया है, तो इसमें
7 के पावर 122 को 5 से विभाजित किया है तो रिमाइंडर पूछ रहा है कितना हो जाए, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में ये भी क्या है कि हमारा एक मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36 पाई। आप लोग इसको बना लीजिएगा, 36 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि कौन सा कोड जो होता है वार्म के लिए है, तो ठीक है। तो वार्म के लिए हमारा इसमें बचता है हमारा कौन सा 6 बचता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ये एक और रीजनिंग का रिलेशन एथी का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। इसका भी आप लोग बना लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा पी प्लस क्यू प्लस आर जो है, इसमें पी का दादा है, पी आर का दादा हो जाता है, इस ऑप्शन में सर्टिफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगला पद कौन सा हो जाएगा, तो इसका अगला पद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आर इधर से बढ़ रहा है, देखिए आर को एगो छोड़ के एस टी हो जाता है, फिर एगो छोड़ के टी छोड़ के यू छोड़ के वो भी हो जाएगा, फिर एक एक छोड़ के इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा यहाँ पर पहले का हो जाएगा पी, तो ऑप्शन पी में देखिए इसमें हमारा 2 गो हो जाता है। फिर इसी तरह हम करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे की वृद्धि मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया गया है, उनका उपकरण का नाम क्या है, तो उसका उपकरण का नाम है क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए तंबाकू में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें निकोटीन होता है, ठीक है, और कार्बन मोनोकार्बाइड भी होता है, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गुणसूत्र की संरचना में शामिल इसमें से कौन सा होता है, ठीक है। तो गुणसूत्र की संरचना में हमारा शामिल हो जाता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं, जब शरीर में लाल रक्त की कमी हो जाती है उसे एनीमिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं क्या कहते हैं एंजाइना पेप्टोरिस। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन के उपस्थिति उस भोजन में है कि नहीं उसके जांच करने के लिए हमको कौन सा किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का रसायन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो ठीक है। तो फल के रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते थे वे क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो वो बनाए जाते हैं जवाबीत बनाते हैं। ये दिल्ली सल्तनत काल का समय का ये नियम है। निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था, कौन सा अंग्रेज सबसे पहले आया था, तो ये आया था हमारे विलियम फिंच आया था। ऑप्शन नंबर रॉल्फ फिंच आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों फिंचे हैं लेकिन रॉल्फ फिंच ये पहला अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया था 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट शिवाजी का राज्य अभिषेक निम्नलिखित में से किसने कराया था, ठीक है। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक गंगा भट्ट ने कराया था, जिनको कहाँ से काशी से लाया गया था। जापान जर्मनी इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, ठीक है। तो इन लोगों के गुट का नाम था धूरी शक्ति। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसका है, ठीक है। ये कथन हिगल का है, हिगल का। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो रमा बैद्यनाथ जो है हमारे नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी हुआ जो गांव में आयोजित हुई थी, तो मतलब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था, तो ये फैजपुर हुआ था 1937 ईस्वी में, फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ही समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक या संपादक मंडल में शामिल नहीं थी? तो ये हो जाएगा हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना का जो अल हिलाल है उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है, उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में निकेल प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो नॉन स्टिक बनाने के लिए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में कौन सा गुण जो क्या है कि नहीं है? तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। घनत्व जो है आवर्त सारणी का गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक का उदाहरण है? ठीक है, तो पहला एंटीबायोटिक हमारा मिला था कौन? पेनिसिलिन, वही एंटीबायोटिक है इसमें। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? ठीक है, तो लौंग का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, यानी उसका प्रमुख घटक क्या है? तो यूजेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, तो इसमें से एकमात्र संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन ग्रुप का होता है, CnH2n+2 होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, एल्केन ग्रुप का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? इसमें आंसर दे दिए हैं अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। पारे के स्थान पर किस तरल पदार्थ का उपयोग करने से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाती है? ठीक है, तो इसमें जो क्या कि कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ठीक है, तो इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग एक नहीं है, तो ये अल्फा किरण जो है क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सेकेंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है। ठीक है, तो सेकेंड लोलक की लंबाई किस पर निर्भर करती है? ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सेल कौन सी है? यानी ओम के नियम में कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है? तो उसे लेखलांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल पाइप में पानी बह रहा है। यदि पाइप के एक भाग का व्यास कम कर दिया जाए तो उस संकरे भाग में पानी के वेग और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो वेग क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा और दाब क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड बॉयड पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो ये होता है ये हमारा घट जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ये घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंज के नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम होता है? ये क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। एल नीनो दक्षिणी दोलन का समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये एल नीनो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि सभी पर प्रभाव करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाए, उपरोक्त सभी पे। क्लाउड सेवा मॉडल में कौन सा उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म का प्रबंधन है? कौन से? तो सास होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 32 बिट प्रोसेसर अधिकतम कितनी मेमोरी को सीधे संबोधित कर सकता है? ठीक है, तो ये हमारे 4 GB को करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 2025 वीमेंस रग्बी कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, तो 2025 में वीमेंस रग्बी वर्ल्ड कप हो रहा है, उसका मेज़बानी इंग्लैंड में हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नमस्ते योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो नमस्ते योजना ये होटल पर्यटन और कर्मियों के कौशल विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, AI एक्सर शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश के नेता ने की है? ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा ना, 20 ए सही हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर 1 दिया है, यानी हमारा ई सही हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने AI एक्शन की अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के अनुसार 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 2025 में भारत का स्थान 130वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में प्रकाशित परफेक्ट सॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है,
तो प्रोफेक्ट संघ पुस्तक के लेखक हमारे हो जाते हैं जो 2023 में प्रकाशित हुआ था। कौन था? तो ये हो जाता है पॉल पिंच। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नरगेस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, नरगेस मोहम्मदी को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग वाला उत्पादन बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ मिठाई है? ठीक है, तो ये होता है सिलावा खाजा। ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये सिलावा खाजा नालंदा जिला का प्रसिद्ध मिठाई है। गगनयान 1 कब लॉन्च होने वाला है? ठीक है, तो गगनयान 1 लॉन्च होगा 2025 में ही, इसी साल लॉन्च होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है? ठीक है, तो इसमें से सभी जो पोर्टल है जो भारतीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, लास्लो क्रास्नाहोकोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुशीला कर्ग नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले वो किस उच्च पद पर कार्यरत थी? ठीक है, तो वो क्या होती? नेपाल के मुख्य न्यायाधीश थी सुशीला कर्ग, जो अभी वर्तमान में अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है? ठीक है, तो गज सिंह था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ऑप्शन में दिया, बी और सी, गज सिंह दिया है, यानी इसमें दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सोमी 4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री ISS पर उतरने वाला है जो मई 2025 में निर्धारित है? ठीक है, तो ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला जो उतरे थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना है कि हटाना है, यही इसका थीम था 2025 में। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस महीने को मलेरिया रोधी माह घोषित किया है? ठीक है, तो ये जून महीना को मलेरिया माह घोषित किया है इस साल। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो माधव टाइगर रिजर्व हो जाए मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2025 में बदला हुआ। देखिए, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की नवीनतम व्याख्या के अनुसार कौन सा कथन क्या है कि सही है? तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि राज्यपाल को मात्र 1 माह तक किसी भी बिल पर क्या होता है विधेयक को आरक्षित कर सकता है, और वही राष्ट्रपति 3 माह से ज़्यादा 3 माह के में निर्णय देना होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि राज्यपाल को 1 माह और राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय देना होगा। अब जरूरी है, ऐसा नहीं कि वीटो का प्रयोग करके अनिश्चित काल के लिए उसको क्या करे कि रख ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित और दंड नहीं किया जा सकता है? तो ये हमारा बोलते हैं अनुच्छेद 20 का 2 करता है ये हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे? ठीक है, तो ये 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 6ठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों के संबंध में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है? ठीक है, तो राज्यपाल को ये सब निर्णय लेने के पहले किसकी? राष्ट्रपति की सलाह लेना होगा, यानी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 2025 में प्रकाशित किताब मदर्स मैरी कम टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है जो एक संस्मरण है और उसकी माँ को क्या है कि समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुराधा राय। नेक्स्ट, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वे कौन थे? ठीक है, तो ये हमारे जीवी मालंकर थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा।
युगादि किसका 9 वर्ष यानी हैप्पी न्यू ईयर है युगादि, ठीक है। तो ये कन्नड़ और तेलुगु का है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग के अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की? किस आयोग ने? तो ये क्या कहते हैं? सरकारीय आयोग, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार किस वर्ष मिला था? ठीक है, तो ये पहली बार संवैधानिक मान्यता मिला था 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भू पोर्टल आंदोलन चलाया? ठीक है, तो भू पोर्टल आंदोलन चलाया था हमारे आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित इसमें क्या करना है कि मिलान कराना है। ये मिलान कराना हमारा ये है नस्ल है, इसमें किस भेड़ का नस्ल है, ठीक है, तो भेड़ के नस्ल को मिलान कराना है, ठीक है। हम देखते हैं इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाए चोकला जो भेड़ जो क्या होता है ये भारत की मेरिनो मरीन ऊन करती है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 का बी सही हो जाएगा, 1 का 2 सही हो जाएगा। अब वही होता है हमारे मगरा क्या करता है मोटी ऊन वाला, चोकला पतला ऊन वाला है, ये मगरा जो है मोटी ऊन वाला है। और नाली जो क्या है गंगा हनुमानगढ़ क्षेत्र में उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा इस हिसाब से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? ठीक है, तो भारत में राजकोषीय नीति का संचालन करता है हमारा वित्त मंत्रालय करता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पादन, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है? ठीक है, तो श्रम जो क्या होता है वेरिएबल फैक्टर होता है यानी परिवर्ती कारक होता है, ठीक है। वही होता है हमारा भूमि जो हो जाता है तो वो कौन सा हो जाता है स्थिर कारक होता है, लेकिन श्रम का उत्पादन जो होता है परिवर्तित कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कंपनी जो मुख्य रूप से चीन के बाहर पंजीकृत है लेकिन जिसका नियंत्रण चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों के पास है और जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस कंपनी को कहा जाता है रेड चिप कंपनी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों को बढ़ाने की उम्मीद करता है उसे क्या कहा जाता है? तो कीमत को बढ़ाने की जो उम्मीद करता है उसे बुल कहा जाता है, ठीक है, और जो घटाने की उम्मीद करता है उसे बियर कहा जाता है। प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो प्राथमिक राजस्व घाटा प्राप्त किया जाता है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को क्या करना है कि कम कर देना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो सुपोषण जो क्या होता है कि जल में पोषण तत्वों की अधिकता हो जाने से ही सुपोषण होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? ठीक है, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। मैंग्रोव स्थलों पर विचार करना है और कौन सा भारत के पूर्वी स्थल पर स्थित है? ठीक है, तो इसमें हमको पूर्वी स्थल पर जो मैंग्रोव वनस्पति है उस पर चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पिचावरम, ये भी क्या है कि पूर्वी स्थल पे है। मुथुपेट ये भी पूर्वी स्थल पे है। भीतरकनिका ये भी उड़ीसा में है पूर्वी स्थल पे, यानी 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है? 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 3 जगह जो है क्या है कि भारत के पूर्वी तट पे है, बाकी पश्चिमी तट पे है। नेक्स्ट, पुस्तक द जॉयफुल इन्वायरमेंटलिस्ट के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसाबेल लोसाडा हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है? ठीक है, स्मॉग किसके मिश्रण से बनता है? तो ये बनता है धुआं और धुंध के मिश्रण से, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी किससे मिलन स्थल होता है? ये होता है नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत को जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसको जोड़ा गया था क्या इसमें
कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में अग्रहार शब्द का तात्पर्य क्या है? गुप्त काल में एक शब्द चला था अग्रहार, उसका क्या मतलब होता है? ये दिया अग्रहार शब्द उसका प्रयोग किया जाता है जो ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जो थे उसको अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल का व्यापारिक केंद्र रोमन साम्राज्य के व्यापार के सबसे सक्रिय के रूप में जाना जाता है और उसका उल्लेख पेरिस ऑफ इरिथियन सी में मिलता है? ठीक है, तो ये अरिका मेंडूज स्थान है जो ये मौर्योत्तर काल में व्यापारिक केंद्र था रोमन साम्राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधार कला शैली की मूर्तियां बनाने में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो गंधार कला शैली में मूर्तियां बनाने के लिए नीला धूसर शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात की गणना के लिए किस आयु के शिशुओं के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो 0 से 6 वर्ष से वो बीच के बच्चों को शिशु लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है क्या है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की इसमें क्या करना है कि चुनना है। G7 के सभी सदस्य, G20 के भी सदस्य, ये कथन हमारा सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्य, G20 के भी सदस्य, ये भी कथन सही है। G20 में वो 5 देश इसमें है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट, वर्ष 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले सदस्यों में अर्जेंटीना भी शामिल है, ये कथन क्या है कि हमारा गलत है, अर्जेंटीना शामिल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा 1 और 2 किसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा टोटल कितना 100 क्वेश्चन जो हो गया हमारा टेस्ट नंबर 2 का हो जाएगा, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट हो गया। ये खान सर के द्वारा क्या है कि इसमें टेस्ट को चलाया जाता है। चलिए धन्यवाद।